हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ईच वन टीच वन में। स्टूडेंट्स, इसके पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को काल पढ़ाया था। जिन्होंने नहीं पढ़ा था वो प्लेलिस्ट में जाकर के संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, काल इत्यादि हिंदी व्याकरण पढ़ सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कारक पर। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं कारक को। कारक शब्द का अर्थ क्या होता है? यानी कारक शब्द का सीधा सा अर्थ है क्रिया को करने वाला कारक होता है। परिभाषा उसकी, वाक्य में क्रिया को पूरा करने में अनेक संज्ञा शब्द संलग्न होते हैं। इन संज्ञाओं के क्रिया शब्दों के साथ कई प्रकार के संबंध होते हैं। इन्हीं शब्दों को व्यक्त करने वाली जो व्याकरण की कोटि है कारक कहलाती है। या हम इन शब्दों में कह सकते हैं कि कारक उसे कहते हैं जो वाक्य में आए संज्ञा आदि शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताती है। उदाहरण के लिए, राम ने पुस्तक पढ़ी। इस वाक्य में राम पढ़ना क्रिया का करता है और किताब उसका कर्म, पुस्तक उसका कर्म। यानी राम कर्ता कारक है और पुस्तक कर्म कारक है। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। हर कारक की अपनी विभक्तियाँ होती हैं, यानी वो चिन्ह जिससे संज्ञा और क्रिया का संबंध तय होता है। एक तरफ मैं आप लोगों को कारक बताऊंगी और दूसरी तरफ कारक की विभक्तियाँ और उसके चिन्ह। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर्ता देख रहे हैं। कर्ता कारक है और इसका चिन्ह ने है। कभी कभी ये चिन्ह के बिना भी दिखाई दे जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि एक तरफ मैं आप लोगों को कर्ता बताऊंगी और दूसरी तरफ उसके चिन्ह को। तो पहली विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक, चिन्ह ने। अब ध्यान से सुनिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से, यानी अलग होने का सूचक है ये आपादान। संबंध का चिन्ह है काकी के, रारी रे, नानी ने। अधिकरण में पर, संबोधन भो हे अरे। एक बार पुनः हम पढ़ते हैं। कर्ता ने या कभी कभी बिना चिन्ह के कर्म को करण से के द्वारा के साथ संप्रदान के लिए या को आपादान से, यानी अलग होने का सूचक। संबंध काकी के, रारी रे, नानी ने। अधिकरण में पर, संबोधन भो हे अरे। कर्ता शब्द का अर्थ ये होता है कि जो उस कार्य को कर रहा है, अर्थात करने वाला। कर्ता शब्द का अर्थ है करने वाला, या फिर जिस रूप से क्रिया कार्य के करने का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। इसकी विभक्ति चिन्ह ने है। ने चिन्ह का वर्तमान काल और भविष्य काल में प्रयोग नहीं होता। इसका सकर्मक धातुओं के साथ भूतकाल में प्रयोग होता है। जैसे राम ने रावण को मारा। तो स्टूडेंट्स, ने शब्द का प्रयोग हमेशा भूतकाल में होता है। इस वाक्य में क्रिया का कर्ता राम है। इसमें ने कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। इस वाक्य में मारा भूतकाल की क्रिया है। ने का प्रयोग प्रायः भूतकाल में होता है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। दूसरा है कर्म कारक। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। इस कारक को
इस कारक का चिन्ह को है। इस कारक के चिन्ह को हम को नाम से जानते हैं। यह चिन्ह भी बहुत से स्थानों पर नहीं लगता है। जैसे मोहन ने सांप को मारा, लड़की ने पत्र लिखा। पहले वाक्य में मारा क्रिया है और सांप कर्म है, क्योंकि मारने की क्रिया का फल सांप पर पड़ा है, अतः सांप कर्म कारक है। समझ में आ रहा है बच्चों? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसने मारा, तो राम मोहन ने मारा। और किसको मारा? सांप को मारा। क्योंकि ये प्रश्न के उत्तर बन के सामने आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम स्पष्ट रूप से ये जानते हैं कि वो किसको मार रहा है, अर्थात सांप को मार रहा है। सांप को मारना उसका कर्म है, इसलिए यहाँ पे ये कर्म कारक है। यहीं पे मैंने आपको दूसरा वाक्य भी बताया था कि लड़की ने पत्र लिखा। दूसरे वाक्य में लिखने की क्रिया का फल पत्र पर पड़ा है, अतः पत्र कर्म कारक है। यहाँ पे साफ कहा जा रहा है कि लड़की ने पत्र लिखा, इसमें कर्म कारक चिन्ह को नहीं लगा है, यानी किसको लिखा ये नहीं लगा है, लेकिन लड़की ने पत्र लिखा है। यहाँ पे लड़की का पत्र लिखना कर्म कारक हो गया है। जैसा कि पहले ही हमने बताया कि यह चिन्ह भी बहुत से स्थानों पर नहीं लगता है, इसी का एक उदाहरण है। तीसरे नंबर पे आता है करण कारक। करण का अर्थ है करने का साधन, यानी सीधा सा अर्थ है करण का, सीधा सा अर्थ है साधन। वाक्य की क्रिया को संपन्न करने के लिए जिस निर्जीव संज्ञा का प्रयोग साधन के रूप में किया जाता है, वह संज्ञा करण कारक कही जाती है। इसका कारक चिन्ह से के द्वारा है। इसका कारक चिन्ह से यानी और के द्वारा। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। बालक गेंद से खेल रहा है। पहले वाक्य में कर्ता राम ने मारने का कार्य बाण से किया है, अतः बाण से करण कारक है। दूसरे वाक्य में कर्ता बालक खेलने का कार्य गेंद से कर रहे हैं, अतः गेंद से करण कारक है। किससे खेल रहे हैं? गेंद से। किससे मारे राम ने मारा? तो बाण से। यहाँ पे सीधा सा संबंध आ रहा है कि किस साधन का उन्होंने प्रयोग किया है, तो उस साधन की बात की जा रही है, तो करण का अर्थ साधन सिद्ध होता है। तो तीसरा हमने करण कारक पढ़ लिया। चौथा हमारा है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है देना, यानी कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है, इस कारक का चिन्ह के लिए को है। जैसे पुण्य के लिए वह सेवा कर रहा है। सेवा क्यों कर रहा है? पुण्य के लिए। इस वाक्य में पुण्य के लिए संप्रदान कारक है। संप्रदान का अर्थ देना होता है और वो पुण्य के लिए सेवा कर रहा है, तो जब सेवा कर रहा है तो उसे फल अवश्य दिया जाएगा, मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे हम आते हैं। पांचवा नंबर है हमारा आपादान कारक। अपादान कारक जब वाक्य की किसी संज्ञा की क्रिया के द्वारा अलग होने, तुलना होने या दूरी होने का भाव प्रकट होता है, वहाँ अपादान कारक होता है। इस कारक का चिन्ह से है। जैसे पेड़ से फल गिरा। इस वाक्य में पेड़ से फल का गिरना ये बताता है कि पेड़ से फल अलग हुआ है, यानी इस वाक्य में पेड़ से अपादान कारक है।
पेड़ से वो अलग हो रहा है, अलगाव के अर्थ में इसका प्रयोग हम कर रहे हैं। छठा नंबर हमारा आता है संबंध कारक। शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। इसका कारक चिन्ह काकी के, रारी रे, नानी ने होता है। जैसे यह मोहन का बेटा है। इस वाक्य में मोहन का बेटा से संबंध कारक प्रकट हो रहा है। मोहन का बेटा से संबंध कारक प्रकट हो रहा है, अतः यहाँ पे संबंध कारक होगा। नेक्स्ट नंबर अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इस कारक का चिन्ह में और पर है। जैसे कमरे में फ्रिज रखा है, या कोई भी वस्तु ले लीजिए, कमरे में टीवी रखी है या कमरे में कुर्सी पड़ी है रखी है। कमरे में अधिकरण कारक है क्योंकि इससे रखने की क्रिया के आधार का पता चलता है कि कहाँ पर रखा गया है, क्रिया कहाँ पर की गई है, कि क्रिया कमरे में की गई है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक होगा। अंतिम कारक हमारा आता है संबोधन कारक। संबोधन कारक किसे कहते हैं? जिससे किसी को बुलाने या सचेत करने का भाव प्रकट होता है उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन का चिन्ह हम खड़ी पाई लगाकर नीचे बिंदी लगाते हैं, संबोधन कारक चिन्ह हो जाता है। जैसे अरे राम तुम कहाँ जा रहे हो? अरे राम किसी लड़के से पूछा जा रहा है, तो अरे राम के बाद हम खड़ी पाई लगाएंगे, नीचे बिंदी लगाएंगे, ये संबोधन कारक चिन्ह हो जाएगा। और तुम कहाँ जा रहे हो तो ये प्रश्नवाचक है, वाक्य है, तो वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। दूसरा हे गोपाल, हे गोपाल के बाद हम खड़ी पाई लगा के नीचे बिंदी लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। यहाँ आओ, हे गोपाल यहाँ आओ, यहाँ पे भी संबोधन कारक चिन्ह है। संबोधन कारक चिन्ह को ध्यान में रखिएगा कि खड़ी पाई लगाने के बाद नीचे हम बिंदी लगाते हैं, वो संबोधन कारक चिन्ह होता है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आप लोगों को कारक पढ़ाया। उम्मीद करती हूँ मेरा पढ़ाई आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाई पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।